दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एक वैकेंसी आई थी उसके एग्जाम में बहुत बड़ा एक चेंज हो गया है दोस्तों, क्योंकि हम सभी को पता है उसका एग्जाम का जो मोड है वो हमारा ऑफलाइन होने वाला है। तो दोस्तों, हर बार क्या हो रहा है, बिहार की आप जानते हैं बिहार की जितनी वैकेंसी आती है सारी की सारी लीक होती है, कहीं ना कहीं धांधलेबाजी चलती है, कहीं ना कहीं सीट बेची जाती है, जिसके कारण बिहार राज्य पूरी तरह से अपने आप में बदनाम होता रहता है। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें इसमें चेंज की है। हम बात करेंगे आज वो क्या चेंज हुआ है। OMR के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं क्या चेंज हुआ, किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों, अपने सेशन को जबरदस्त तरीके से और इसको अंत तक आप देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम अपने सारी चीजें जानने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं तो भी अच्छी बात है, और बिहार के नहीं है तो आप जनरल में फाइट करने वाले हैं, तो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल से आप कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑफलाइन एग्जाम है उसका एक नया अपडेशन है दोस्तों। उसमें क्या है, आप सभी को पता है कि 21,391 ये वैकेंसी आई थी, और इन्हीं पर अभी 2-3 महीने पहले ये वैकेंसी आई थी, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत बच्चे तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम होने वाला है बहुत नजदीक है। कब इसका एग्जाम होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को ये एग्जाम होना तय हो चुका है। और दोस्तों, ये जो एग्जाम है 2 शिफ्टों में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। तो इसमें आपको अच्छे से अपनी तैयारी करके चलना है। पहले मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो एग्जाम है उसकी जो पैटर्न है उसके मोड में क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये 2 शिफ्टों में पेपर होगा, और 2 शिफ्टों के साथ में एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से ये कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी बच्चा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे एग्जाम पे पहुंचेंगे, एक तो एग्जाम पे आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, और अगली बात यह है दोस्तों कि आपके पास में जो ऑफलाइन पेपर होगा तो कुछ हमारी बेसिक नीड भी होती है वे आपके पास में अवेलेबल वहां पे होनी चाहिए। दोस्तों, क्या क्या होनी चाहिए, पहली बात तो यह है कि आपके पास में 2 फोटो होने चाहिए। 2 आपके पास में ये 2 फोटो होने चाहिए। अगला आपके पास में क्या, एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आप जो है आधार कार्ड ले जाइएगा, या फिर आप आधार कार्ड के साथ में अपना कुछ भी, एक पानी वगैरह कुछ पीने के लिए कुछ भी आप बोतल ले जाते, जो ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं जो आपकी वाटर बोतल भी हम ले जा सकते हैं। तो ये भी आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको भी ले जा सकते हैं। तो आईडी प्रूफ के रूप में तो आप इनको ले जाइएगा, बिल्कुल ये को लेके जाना। और दूसरा अति महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है और आपको भरने हैं गोले। अगर जब भरने हैं गोले तो आपको जल्दी टाइम बचाने के लिए पेन चाहिए। तो दोस्तों, 2 पेन लेकर जाइएगा। यहाँ पे 2 पेन आपको लेकर जाना है, एक ब्लैक पेन लेकर जाना है, एक ब्लैक पेन, और सॉल्यूशन के लिए आपको ब्लू पेन लेकर जाना है। ब्लैक पेन जो लेना है वो मोटी इंक का लीजिएगा, ताकि जल्दी आसानी से आपको भरने में इसमें कोई समय ना लगे। दोस्तों, ये तो थी बेसिक जानकारी, ये तो मैंने आपको बता दी। अब हम चलिए मैं आपको बताता हूँ बुकलेट में क्या चेंज हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको OMR सीट के माध्यम से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से आपको एक सीट दिखाई देगी। इस सीट के अंदर आपके पास में क्या होगा, ये पूरे इसके नीचे एक तो ये आपका मास्टर हो जाएगा ऊपर, उसके नीचे फिर आपका जो है कार्बन कॉपी रहेगी। तो कार्बन कॉपी इसके नीचे रहेगी और इस पर आपको लिखना है। दोस्तों, इसे हम समझेंगे कि इसमें चेंज क्या हुआ है। आप देखेंगे OMR आंसर सीट, इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास में ये क्वेश्चन जो बुकलेट नंबर आएगी उस पर एक नंबर आपको दिया जाएगा, या एक छोटा सा स्टेटमेंट उस पर लिखा रहेगा। वो स्टेटमेंट क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, उसको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा भरा जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से आप देख उत्तर पूर्णांक संख्या, तो जो आपके पास में ये नंबर रहेगा वो आएंगे आपकी, इससे आपकी एंट्री करा के ले जाएंगे। तो ये वाला जो नंबर है तो ये वो अपने पास में इसको रख लेंगे, वो इसको अपने पास में रख लेंगे, ले जाके कौन से नंबर की तुम्हारी कॉपी थी, क्या था, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, आगे हम बात करेंगे और क्या क्या है। यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, रोल नंबर,
रोल नंबर भरे जाने के बाद में यहाँ पर अच्छे से मैंने बताया आपको एक पेन रखिएगा अपने पास में, जो मोटी निब वाला आपका पेन होना चाहिए, जल्दी से आप इसको आराम से भर सकते हैं। अब दोस्तों आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो आपका ये आएगा पर्सन पुस्तिका नंबर जो आपका होगा वो आप यहाँ पर एकदम अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक भरेंगे दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों आगे बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चेंज इसमें क्या है, चेंज ये है कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आपकी पर्सन पुस्तिका श्रेणी है, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अभी तक मोस्टली देखा है कि ABCD तक खुलती थी, तो वहीं पर क्या होता था, कोई भी जिसको भी पेपर लीक कराना, कुछ भी किसी भी तरह से अपने आप को क्वेश्चन पेपर को लीक करा के आराम से क्या कर लेता था, वो अपने पैसे कमा लेता था, और जिसने पैसा दिया उसको सिलेक्शन हो या ना हो ये बात की बात है। तो बाहर से खड़ा होगा, वो सारी चीज़ें A का C B D ये लगाना है, वो सब चीज़ बता दे रहा था। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ, आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ तो नंबरिंग पे, कुछ तो आपकी जो आपके जो प्रश्न पत्र आएगा आपके पास में, कुछ तो आपको नंबरिंग में दिख जाएंगे, कुछ आपको अल्फ़ाबेटिक में दिखेंगे। तो दोस्तों अगर इन टोटल की हम बात करें ना, तो ये लगभग कितने बनेंगे, 24 तो आपके अल्फ़ाबेटिक है और 6 ऐसे हैं। तो आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर खुलकर आएगा वो कितने में आएगा, तो हम कहेंगे 30 आपके 30 क्वेश्चन बुकलेट सीरीज के अंदर खुल के आएगा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन पता नहीं रहेगा किसका C पर, किसका तीसरे पर D है, C है, B है, आंसर क्या है पता नहीं रहेगा। तो ये कुछ चेंज हुआ है, और हो सकता है इससे बहुत अच्छा रिजल्ट उन बच्चों के लिए मिल सकता है जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो भी आपका नाम है वो नाम अच्छे से आप यहाँ पर फिलअप करिएगा। उसके बाद में अपना जो भी इन्विजिलेटर होगा वो अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा, और आप यहाँ पर अपना साइन करिएगा, और अपने जय माता दी लगा के, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और फटाफट आंसर देकर अपने पूरे क्वेश्चन को 100 को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये जो अपडेट था ये मैंने आपको दिया। तो अब चलिए मैं आपको बोर्ड पर सारी चीज़ें समझा देता हूँ। उनको कुछ को ऐसे हैं जो नए बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भी एग्जाम का पैटर्न भी नहीं पता हो कि हमें तैयारी करनी कैसे है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं फॉर्म भरने के बाद भूल जाते हैं कि हमने कोई फॉर्म भरा था, लेकिन जब एडमिट कार्ड का मैसेज आता है तो उनको लगता है कि यार हमने तो भरा था, लेकिन अब जाना है पता ही नहीं क्या पढ़ना है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक तो आपका रिटन एग्जाम होना है और एक आपका फिजिकल टेस्ट होना है। जो रिटन एग्जाम होना है दोस्तों वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है इसका, ये आपका क्वालिफाइड नेचर का पेपर होता है। ये सिर्फ आपको पास करना है, ये आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनाने वाला है, ये सिर्फ आपको पास कराएगा। अब उसके बाद में दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनाएगा वो बनाएगा आपका फिजिकल में आपको क्या क्या है, आपके पास में रनिंग होनी चाहिए। रनिंग का इसमें टाइम होता है 5 मिनट के अंदर तुमने अगर 1600 मीटर मार दी तो आपके 50 अंक हो जाएंगे। 5 मीटर से ऊपर 40 अंक, इस तरीके से घटते ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में इसका क्या होता है, उसके बाद में इसमें जंप वगैरह भी होते हैं, उन जंप के भी आपके कुछ क्या होते हैं, कुछ नंबरिंग होते हैं। इस तरीके से आपका जो फिजिकल होता है दोस्तों वो हमारा 100 मार्क्स का फिजिकल यहाँ पे होता है, और इसी के बिहाफ पर आपका फाइनली सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तो पता लग गया कि हमारा सिलेक्शन कहाँ कैसे होना है। अब दोस्तों सिलेबस की बात करेंगे। जो क्वालिफाइड नेचर, क्योंकि बिना क्वालिफाइड नेचर ये बिना एग्जाम क्वालिफाई करे तो आप फिजिकल में नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें 10 क्वेश्चन तो आपके मैथ के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके ये आपके हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, और साइंस के यहाँ पर दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहां से जो आपका जीके आएगा, साथ में आपका करंट अफेयर, साथ में आपका बिहार का जो आपका जीके है, यही आपका बताएगा कि आपका एग्जाम पास होगा या नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा वेटेज इसने यहां पर लेके बैठा है, लगभग 40 क्वेश्चन का यहां पर वेटेज इसने ले लिया है। तो इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बिहार का जीके है और साथ में आपका जीके जो है, दोनों मिला के 40 नंबर प्लस करंट अफेयर, तो यही लगभग आपका 40% लेके चला जाता है। इसलिए इसको अच्छे से तैयारी करके चलना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप इतना मेहनत करने के बाद वहां तक पहुंचे तो आपको मिलना चाहिए पैसा। कितना पैसा इसमें मिलने वाला है आप देखेंगे दोस्तों। यहां पर आपकी सैलरी जो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए आपको मिलने वाली है दोस्तों। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना, आपको 35,000 से ज्यादा, आपको 35,000
रुपया आपका अकाउंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब सीधे आपके इतने आ जाएंगे तो दिक्कत वाली यहाँ पे कुछ बात नहीं होने वाली है। दोस्तों इतनी सारी चीजें थी, तो ये तो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों कुछ बच्चे कहेंगे कि सर थोड़ा सा हमें हल्का सा आइडिया दे दीजिए, आइडिया दे दीजिए। कि मैं आपको दोस्तों बता देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं कट ऑफ बता दूं, लगभग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके 2023 की कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों, 2000 कट ऑफ क्या हो सकती है, तो आप यहां से देख लीजिएगा। जर्नल यानी कि यूआर हो गया, और आपका बीसी जो है, और आपका ईडब्ल्यूसी, ये सारे की सारे के लिए आप 75 प्लस नंबर ही मान के चलिएगा। ये बिल्कुल है, क्योंकि अभी बताऊंगा पिछले वाला वेटेज आपको उठा के तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये लगभग इतना 75 मार्क्स से ऊपर रहना चाहिए। अगर आप एससी से है तो लगभग ये मानना आप 65 प्लस में चलने चाहिए, और आप एसटी में हैं तो आप ये मानना 60 प्लस ही नंबर लेकर आइएगा। ये इसी तरीके से आपका सीधा यहाँ पर होने वाला है सिलेक्शन, ये ध्यान रखना। तो आपको अपने रिटन एग्जाम के साथ साथ तैयारी करनी है, और साथ में उसको अपना थोड़ा फिजिकल को भी टाइम दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज सितंबर की है 13 तारीख, और सितंबर के 17 दिन तो हमारे पास ये बच गए, और 17 दिन, और फिर हमारे पास में मात्र अगर मान लीजिए आपके पास में 18 ही दिन है। 18 दिन में अच्छे से अपने आप को फिजिकली भी फिटनेस कर लीजिए, और अपनी जो है अपने रिटन एग्जाम को भी अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना बन सके। तो दोस्तों ये था, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं प्रीवियस कट ऑफ की बात करूं तो प्रीवियस कट ऑफ क्या हो सकती है, तो आप यहां से देखेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई थी वो 11,880 यहाँ पर वैकेंसी थी। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें मेल की, तो लगभग 66 आपकी बनी थी कितनी जर्नल में, और 63 आपकी बनी थी बीसी में, और 60 हमारी बनी थी ईडब्ल्यूसी में, और 56 हमारी बनी ईडब्ल्यूएस में, और एससी में बनी थी हमारी 57, और फिर हमारी एसटी बनी थी 90, ये लगभग 59। तो ये लगभग थी। उसके बाद में फीमेल का जो है आईटीआई वगैरह डाला गया था, उसका पूरी तरह से हमारे पास में कट ऑफ नहीं आया था, तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ से हम बात करेंगे 2020 में जो सीट आई थी वो कितनी थी दोस्तों, 8,415 सीट थी। अगर हम मेल की यहाँ पर हम बात करें कि कितने नंबर पे हमारी कट ऑफ गई थी 2020 के अंदर, तो आप देखेंगे 64 हमारी जनरल में थी, और 61 हमारी बीसी, और 59 हमारी ईडब्ल्यूसी में, और फिर हमारी 54 ईडब्ल्यूसी में, यहाँ सर उसके बाद में 56 आपकी एससी में, और फिर 58 आपकी ये मानकर चलेगा 58 लगभग ये मानकर चलेगा आपकी 58 एसटी में। तो दोस्तों यहाँ पर क्लैशिंग थोड़ी सी हो रही है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप ये मान के चलना कि एससी के लिए 60 और एसटी के लिए आप 65 मानकर चलेगा, ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद में फीमेल के लिए बात करेंगे तो इसमें 53 की थी 53, इसकी थी बीसी की 49, और हम बात करेंगे 46 ईडब्ल्यूसी की, और 41 हमारी ईडब्ल्यूएस की, और 42 एससी की, और यही बात करें 46 हमारी एसटी की। तो इस तरीके से ये सारी दोस्तों कट ऑफ थी, इनके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से रखिए, चाहे आप बिहार के हैं और चाहे बिहार के आप बाहर के हैं, लेकिन अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से बनाइए, क्योंकि 2023 एक अच्छा मुकाम है, और इसी के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसी में आपको पता है कि आप जो 24 में आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले अपने घर की रोशनी को जला दीजिए, इससे पहले अपनी कहीं ना कहीं अपने आप को कामयाब कर लीजिए। दोस्तों किसी प्रकार से अगर कोई भी डाउट है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको डाउट गिनने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।